फिर उसने उसका एक हिस्सा एक कांच के बीकर के पास रखा। अजीब बात थी कि सांप की पूंछ से अचानक नीले रंग की अनगिनत सैंकड़े निकली और उन्होंने कांच को खाना शुरू कर दिया। कटी हुई पूंछ फिर से उगाई। वैज्ञानिक को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रयोग सचमुच कामयाब हो जाएगा। इससे उसका अगला शोध आसानी से आगे बढ़ सकता था। उसने जल्दी से सांप के मुंह से एक चिप निकाली और उसे एक बीकर में इंसानी जीन के साथ मिला दिया। प्रक्रिया को शांत रखने के लिए उसने टाइमर सेट किया और इंतजार करने लगा। लेकिन कुछ सेकंड बीते ही दोनों ने हैरानी से देखा कि मंच पर अचानक एक विशाल अंडा उगाया। जैसे ही वैज्ञानिक उसके पास गया, उसमें हलचल हुई। अचानक उसमें से छोटे छोटे इंसानी हाथ निकले और झिल्ली को फाड़ दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि उसमें से एक इंसान निकला। वैज्ञानिक कुछ कर पाता इससे पहले वो राक्षस खड़ा हुआ और पलक झपकते ही एक आकर्षक पुरुष में बदल गया। उसके मजबूत शरीर को देखकर वैज्ञानिक बहुत उत्साहित हुआ, लेकिन अगले ही पल वो पुरुष ने उसका गला पकड़ लिया और उसे मार डाला। पास खड़ा सहायक ये सब देखकर डर गया और मौका देखकर भाग निकला। राक्षस ने उसका पीछा नहीं किया। वो अपने शरीर से इतना मोहित था कि उसे जानना था कि क्या उसमें अब भी पुनर्जनन की शक्ति है। उसने पास पड़ा चाकू उठाया और बिना पलक झपकाए अपनी उंगली काट दी। उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ। उसने खून चाटा और कटी उंगली को मेज पर रखे कांच के पास ले गया। पल में उसकी उंगली फिर से उगाई। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि उसकी शक्ति बरकरार है। तभी उसके दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल आया। उसने खुद को सजाया और शहर के सबसे बड़े बार में गया ताकि कोई महिला ढूंढकर अपनी संतान पैदा कर सके। उसकी नजर सबसे खूबसूरत डीजे माया पर पड़ी। उसकी कमर की लचक ने उसे दीवाना कर दिया। वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था, लेकिन बार में भीड़ ज्यादा थी, इसलिए उसने इंतजार करने का फैसला किया। तभी एक रोबोट ने उससे बात करने की कोशिश की। ये छोटी सी बात विजय के गुस्से को भड़का देगी, किसी ने नहीं सोचा था। उसकी इस हरकत ने बार में मौजूद सबको दहशत में डाल दिया, लेकिन वहाँ दो लोग ऐसे थे जो विजय की चेतावनी को अनसुना कर गए। मजबूरन विजय ने उन्हें मार डाला। इस अचानक हुई घटना ने सबको डरा दिया, लेकिन विजय ने सबको फौरन खड़े होकर नाचने का हुक्म दिया। ये संघ की मांग किसी के लिए भी हैरान करने वाली थी। सब डर के मारे कांप रहे थे। किसी का नाचने का मन नहीं था, लेकिन विजय को इसकी परवाह नहीं थी। वो चाहता था कि अगर उसे अकेले रहना पड़े तब भी वो सबसे चमकदार रहे। जब पुलिस ने बंदूक तानकर उसे चेतावनी दी तो विजय ने पलटकर उन सबको भगा दिया। लोगों को नहीं पता था कि विजय इतना ताकतवर क्यों है। वो एक खास तरह का इंसान था। जब संजय ने उस पर गोलियों की बौछार की तो उसके शरीर के जख्म पल में ठीक हो गए। वो न सिर्फ बच गया बल्कि सबके सामने उस जगह से निकल गया। लेकिन संजय ने हार नहीं मानी। उसने गाड़ी से विजय का पीछा शुरू किया ताकि उसे पकड़ सके। तभी संजय ने हैरानी से देखा कि उसका जख्म बहुत धीरे ठीक हो रहा था। साफ था कि संजय की बंदूक की गोलियां खास थी, जो विजय जैसे जीव के लिए बनाई गई थी। मजबूरन विजय ने गाड़ी को जबरदस्ती रुकवाया और छत पर चढ़ गया ताकि संजय से आखिरी जंग कर सके। संजय ने भी देर न की और बंदूक निकालकर तैयार हो गया। भारी गोलीबारी में संजय ने विजय को मारा, लेकिन उसका रास्ता बंद होने की वजह से वो कुछ कर न सका। आखिरकार विजय नदी में कूदकर वहां से भागने